हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे बड़ा साहस क्या है। क्या दुश्मनों से लड़ना, क्या अपनों के लिए जान देना, क्या समाज के खिलाफ जाकर कोई सच बोलना? नहीं, असल में सबसे बड़ा साहस किसी और से नहीं, खुद से मिलने में होता है। दुनिया की भीड़ में सबसे मुश्किल काम है अपने भीतर उतर जाना, क्योंकि बाहर की लड़ाइयां दिखती हैं पर भीतर की लड़ाई कोई नहीं देखता। वो डर, वो अकेलापन, वो यादें, वो रिश्ते जो हमारे साथ होते हुए भी हमें जकड़े रहते हैं। और जब तक हम उन सब बंधनों को नहीं तोड़ते, हम अकेले हो ही नहीं सकते। और जब तक हम अकेले नहीं होते, हम अपने असल अस्तित्व से मिल ही नहीं सकते। आज की यह कहानी एक ऐसे शिष्य की है जिसने अकेले होने की इस यात्रा पर कदम रखा और पाया ऐसा एकांत जिसमें छुपा था सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपको भी अपनी भीतर की यात्रा पर चलने की प्रेरणा दे। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे बड़ा साहस, वीरता या बहादुरी किस कार्य में है? ऐसा क्या है जिसे करके कहा जा सके कि इस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे साहसपूर्ण कार्य क्या है? गुरु हंसे और उन्होंने कहा, दुनिया का सबसे साहसपूर्ण कार्य एक ऐसा कार्य है जो बहुत ही साधारण सा है और हर कोई करना चाहता है, पर किसी से होता नहीं है। अगर कोई उसे कर सके तो उससे साहसी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शिष्य ने कहा, और वह कार्य क्या है गुरुदेव? या दुनिया को जीतना, या अपना बलिदान देना, या अपनी संपत्ति दान में देना, या अपनी जान किसी के लिए न्यौछावर कर देना? इनमें से कौन सा कार्य है जो दुनिया का सबसे साहसपूर्ण कार्य है? गुरु ने कहा, बस एक ही कार्य है और वह है अकेले हो जाना। शिष्य ने कहा, यह कौन सा साहसपूर्ण कार्य है? अकेले तो कोई भी हो सकता है और सभी अकेले होने की ही कोशिश में लगे रहते हैं। यहां जिसे देखो सब एक दूसरे से भाग रहे हैं। कोई किसी से नफरत करता है तो कोई किसी को छोड़ देना चाहता है। किसी से बात करो तो पता चलता है कि वह कितना अकेला है। इस प्रकार तो सारी दुनिया ही साहसी कहलाएगी, क्योंकि सभी तो यहां अकेले हैं। गुरु ने कहा, सभी की बात छोड़ो, क्या तुम अकेले हो? शिष्य ने कहा, हां, मैं बिल्कुल अकेला हूं। कौन है मेरे पास? अपना परिवार मैंने छोड़ दिया, अपने मित्र शत्रु सभी को मैंने छोड़ दिया, और अब मैं यहां बिल्कुल अकेला ही तो हूं। गुरु ने कहा, इसे अकेला होना नहीं कहते। क्या तुम्हें अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की और अपने शत्रुओं की याद नहीं आती? क्या अभी भी तुम उनके बारे में नहीं सोचते? शिष्य ने कहा, हां, सोचता तो हूं, और मन में यह ख्याल भी रहता है कि अब वह क्या कर रहे होंगे। पर फिर भी जब से मैंने उन्हें छोड़ा है, तब से मैं उनसे नहीं मिला हूं और ना ही उन्होंने मेरी कोई खैर खबर ली है। तो फिर मैं हुआ ना अकेला। गुरु अपने शिष्य को एक दूसरे स्थान पर ले गए। वहां पर सब नए लोग थे, अनजान लोग थे। शिष्य किसी को भी नहीं पहचानना था। गुरु ने शिष्य को एक व्यक्ति के बगल में खड़ा कर दिया और पूछा, अब बताओ कि क्या तुम अभी भी अकेले हो? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, मैं अकेला ही तो हूं। ना अपना परिवार है, ना मित्र है, ना रिश्तेदार है, कोई भी तो नहीं है, तो मैं अकेला ही तो हूं। गुरु ने कहा, और यह जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, इनका क्या? शिष्य ने कहा, पर मैं उन्हें नहीं जानता हूं। गुरु ने कहा, बस यही तो बात है। किसी के शरीर से होने से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है तुम्हारे मन में वह है या नहीं। भले ही तुम्हारे मित्र, रिश्तेदार, संबंधी यहां ना हो और वह तुम्हारे मन में अभी भी है, इसलिए तुम अकेले नहीं हो, वह सब तुम्हारे साथ है। तुम अगर किसी अंधेरी गुफा में भी रहोगे जहां ना कोई पशु हो ना पक्षी, तब भी तुम वहां अकेले ही होगे, क्योंकि यह सब जो तुम्हारे मन में बसे हैं तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये तुम्हें कहीं अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस दुनिया में जो सबसे साहसपूर्ण कार्य है वह है अकेले हो जाना। जिसने इसे कर लिया उसे किसी से भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह सबके बीच में रहता है पर अकेला रहता है। वह सारे कार्य करता है पर अकेला रहता है। पर ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण रूप से अकेला हो जाता है, उसे एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है जिसके मिलने से वह उसे कांत और शांति में प्रवेश कर जाता है, जहां कभी कोई दूसरा नहीं होता। शिष्य ने कहा, पर गुरुदेव, अभी तो आपने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलता है, तो जिस व्यक्ति का साथ मिलता है उसके मिलने पर वह अकेला कैसे हो सकता है?
गुरु ने कहा, जिसका साथ मिलता है वह कोई और नहीं, तुम खुद ही होते हो। तुम्हें तुम्हारा ही साथ मिलता है। और जब तुम अपना साथ पकड़ लेते तो किसी दूसरे की साथ की आवश्यकता होती ही नहीं है। और जहां दूसरा नहीं होता वहां पहला भी समाप्त हो जाता है। और जहां पहला समाप्त हो जाता है वहां शांति और एकांत के अलावा कुछ नहीं होता। और जहां यह स्थिति होती है वहां सब कुछ होता है, आनंद होता है। शिष्य को गुरु की बात बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत निर्णय किया कि वह अकेला होकर ही रहेगा। इसके लिए उसने गुरु से आज्ञा ली और वह एक लंबी यात्रा पर निकल गया। जब तक कि वह अकेला नहीं हो जाता वह वापस नहीं आएगा। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद, अलग अलग गुरुओं से मिलने के बाद, 3 वर्ष बाद जब वह संपूर्ण रूप से अकेला हो गया, वह वापस अपने गुरु के पास लौटा और उसने गुरु को प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आपने सच कहा था। उस समय मैं अकेला नहीं था, बहुत बड़ी भीड़ मेरे साथ थी, परंतु अपने तप और साधना के बल पर आखिरकार मैं अकेला हो ही गया। मैंने सबको छोड़ दिया। गुरु ने अपने शिष्य को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, क्या वास्तव में तुम अकेले हो गए हो? शिष्य ने कहा, हां गुरुदेव, अब मेरे भीतर मेरे अलावा कोई और नहीं है। गुरु मुस्कुराए और कहा, तुमने यह तलवार क्यों लटका रखी है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यात्रा बहुत लंबी थी, रास्ते में बहुत सारे खतरे थे, जंगली जानवरों का डर था, इसलिए मैंने यह तलवार अपने पास रखी ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं। गुरु ने कहा, पुत्र, तुम चूक गए। ऐसे ही हम सब चूक जाते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी तलवार तुम्हारे साथ है। और इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर एक कायर छुपा हुआ है जिसे तलवार की आवश्यकता है, और तुम इसे तलवार मत समझना। यह तुम्हारा डर है, और तुम्हारे भीतर के डर के अलावा भी तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है। जब तक वह सब नहीं जाता तुम अकेले हो ही नहीं सकते। शिष्य को गुरु की बात सही लगी और वह फिर से एक लंबी यात्रा पर चला गया। 2 वर्ष बाद जब वह आया तो उसके पास कोई तलवार नहीं थी। जब वह गुरु के आश्रम में पहुंचा तो गुरु ने उसे देखकर कहा, बहुत एकांत है तुम्हारे भीतर, कुछ नहीं छोड़ा और सब कुछ छोड़ दिया। गुरु ने पहचान लिया कि उनका शिष्य अब एकांकी हो चुका है। गुरु ने कहा, जिस प्रकार पास खड़े व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम उसे जानते ना हो या तुम्हारी भावनाओं उसके लिए ना हो, जिस प्रकार पास पड़ी तलवार से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हारी भावनाओं उसके लिए ना हो। अब शिष्य बिल्कुल अकेला हो चुका था और उस एकांत में, उस अकेलापन में जो उसने पाया वह कोई ही पाता है, नहीं तो सब ऐसे ही चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।